हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 3D हेल्थ। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेट की चर्बी कैसे कम करें। क्या है पेट की चर्बी कम करने के उपाय, या फिर आप कह सकते हैं कि पेट की चर्बी कम करने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और क्या करना चाहिए। क्या है वो रूटीन जो कि हमारी पेट की चर्बी यानी कि हमारे बेली फैट को घटा सकता है। दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी वेट लॉस स्टोरी और उसके पीछे का एक सीक्रेट जो कि मुझे भी काफ़ी बाद में जाके पता चला। मैंने 21 डेज में 6 kg वेट लूज किया बहुत ईजीली, विदाउट एनी जिम और एक्सरसाइज, विदाउट एनी क्रश डाइटिंग। मैंने क्या किया, क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्या पिया और क्या था मेरा डेली का रूटीन। मॉर्निंग में मैं जब भी उठती थी हमेशा गुनगुना पानी पीती हूँ और उस टाइम भी गुनगुना पानी ही पीती थी। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में होते थे फ्रूट्स, उसके अलावा मैं क्या लेती थी, या तो कर्ड लेती थी या फिर लस्सी लेती थी या फिर छाछ लेती थी या फिर कभी कभार मैं दूध भी लेती थी। इन सारी चीज़ों के साथ एक चीज़ मैंने ज़रूर ली डेली बेसिस पे, जो मैंने रेगुलरली ली, वो था गुड़। मैं छोटा सा टुकड़ा गुड़ का ज़रूर लेती थी, चाहे मैं दूध पी रही हूँ, चाहे मैं छाछ पी रही हूँ, चाहे मैं लस्सी ले रही हूँ या फिर सिंपल दही खा रही हूँ। एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा मैं डेली लिया करती थी और ये मैं अपने ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तीनों के साथ लेती थी। मैं अपने लंच में क्या ले रही थी, मैं लंच में चपाती ले रही थी, रायता ले रही थी, सब्जी ले रही थी, दाल ले रही थी। चावल की मुझे एज सच क्रेविंग्स नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, बट अगर किसी चीज़ के साथ मन कर रहा है किसी दिन तो मैं ले भी लिया करती थी। एंड उसके साथ मैं डेली बेसिस पे 2 चीज़ें ज़रूर ले रही थी, वो था एक सैलेड की प्लेट और एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का। अब आते हैं अपने टी टाइम पे, यानी कि लंच में भरपेट किया करती थी। इवन जितनी मेरी भूख है उससे आधी रोटी और ज़्यादा ही खाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे शाम को, रात को कुछ भी नहीं खाना है, नेक्स्ट डे मुझे सिर्फ लंच ही करना है। लंच मेरा काफ़ी हैवी होता था, ब्रेकफास्ट एंड डिनर मेरा बहुत लाइट होता था, लगभग ना के बराबर। टी टाइम में मैं क्या करती थी, टी टाइम में मैं यूजुअली प्रेफर करती थी ग्रीन टी, बट अगर कभी मन है तो मैं दूध वाली चाय भी पीती थी, कभी मन है तो मैं कॉफ़ी भी पीती थी। बट उसके साथ में क्या लेती थी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उसके साथ सिर्फ रोस्टेड नट्स लिया करती थी। आप मखाने ले सकते हैं, पीनट्स ले सकते हैं, आमंड्स ले सकते हैं, वॉलनट ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, आप इनमें से कोई भी चीज़ ले सकते हैं थोड़ी सी, यानी कि 10-12 पीसेज आप ले सकते हैं। ये सिर्फ अपनी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम ले सकते हैं। बाकी कई बार ऐसा होता था कि मुझे ये सब भी खाने का मन नहीं करता था, मैं सिर्फ ग्रीन टी ले लिया करती थी। और मेरे डिनर में होता था बड़ा सा कप दूध का और उसके साथ एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का। ये था मेरा पूरे दिन का रूटीन। इसके साथ एक और चीज़ मैं रेगुलरली कर रही थी, 30 to 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक मैं डेली मॉर्निंग में कर रही थी, वो मैं कंपल्सरी बेसिस पे कर रही थी। मैंने 21 दिनों तक ये अपना शेड्यूल फॉलो किया, इसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया। इसके साथ मैंने 30 to 40 मिनट की वॉक की एंड बहुत ईजीली मैंने 21 डेज में 6 kg वेट लूज किया। अब हम जान लेते हैं कि मेरी डाइट के वो कौन से पोर्शंस थे जो कि मेरी बेली फैट को रिड्यूस करने में मेरी हेल्प कर रहे थे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जिनमें होता है एम्पल अमाउंट ऑफ फाइबर्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, एंड इनमें वाटर कंटेंट भी इतना अच्छा होता है कि हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको फ्लश आउट कर देते हैं, प्लस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं एंड काम करते हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ पर। अब बात करते हैं चपाती, दाल, गुड़, दूध, ये सारी चीज़ें जो मैं अपनी डाइट में ले रही थी, उनसे मुझे क्या मिल रहा था। इनसे मुझे मिल रही थी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, कैल्शियम एंड आयरन, जो कि कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद हम बात करते हैं जो मैं इवनिंग में नट्स ले रही थी, वो क्या काम कर रहे थे, वो हेल्दी फैट का एक अच्छा सोर्स है। मुझे काफ़ी अच्छे अमाउंट में फाइबर मिल रहा था, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिल रहे थे एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल रहे थे, जो कि मेरी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे थे, जो कि मेरी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे थे। उसके अलावा मैं क्या ले रही थी, उसके अलावा मैं बहुत सारा पानी पी रही थी, जो कि मैं अपने लंच से पहले कम से कम 6 ग्लासेस पी लिया करती थी एंड लंच के बाद एटलीस्ट 4 ग्लासेस मुझे पीने होते थे। ये मैं लिटरली काउंट करके रखती थी। ये जो मैं प्रॉपर अमाउंट में वाटर ले रही थी, ये हेल्प कर रहा था बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में, प्लस बॉडी को हाइड्रेट रखने में एंड मेरी स्किन को ज़्यादा ग्लोइंग, ज़्यादा शाइनी, ज़्यादा हेल्दी बनाने में, प्लस ये काम कर रहा था मेरी बेली फैट को बर्न करने में। अब बात कर लेते हैं शाम को मैं जो ग्रीन टी ले रही थी वो किस तरीके से मेरी हेल्प कर रही थी। जैसा कि हम सबको पता है कि ग्रीन टी में होते हैं काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट,
जो कि मेरी हेल्दी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल थे। प्लस ग्रीन टी मेरे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर रही थी, मेरी कंसंट्रेशन को बढ़ा रही थी एंड मेरे बेली फैट पे काम कर रही थी। ग्रीन टी जिसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं चेकआउट किया तो जाके ज़रूर चेकआउट कर लें। सो दोस्तों, ये थी 5 चीज़ें जो कि मेरे मेटाबॉलिज्म पे, मेरे डाइजेशन पे, मेरी कॉन्स्टिपेशन पे एंड मेरे ओवरऑल बॉडी फैट पे काम कर रही थी। स्पेशली मेरा बेली फैट 21 डेज़ के बाद बिल्कुल घट चुका था, मेरा पेट एकदम फ्लैट हो चुका था, मेरी बॉडी से जितना भी एक्स्ट्रा फैट था वो पूरा निकल चुका था। उसके साथ साथ एक चीज़ थी जो कि मेरे लिए काफ़ी अमेजिंग थी, काफ़ी सरप्राइजिंग थी, वो थी मेरी स्किन पे जो ग्लो आया था। 21 डेज़ में मेरी स्किन पे जो ग्लो आया था, सच में किसी भी फेशियल को कराने के बाद भी उतना ग्लो नहीं आता। मैं बहुत खुश थी क्योंकि उसके कुछ दिन बाद मेरे घर में एक फैमिली फंक्शन था और वो मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। दोस्तों, ये थी मेरी वेट लॉस जर्नी, ये थे मेरे वेट लॉस रूल्स। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरी वेट लॉस प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कर लें। बाय बाय।